हिमालय की उस उपत्यकाओं में सैर कराना चाहता हूं। हिमालय के उस बीहड़ पगडंडियों पर आगे बढ़ाना चाहता हूं जो कैलाश की ओर जाती हैं, जो भगवान शिव से सायुज्य प्राप्त करने की आकांक्षा रखती हैं। आज मैं आपको उन नदी नालों, उन पठारों और पर्वत चोटियों पर ले जाना चाहता हूं जो अपने आप में बर्फ से मंडित विश्व के ताज की तरह अद्वितीय प्रतीत होती हैं, क्योंकि ये पगडंडियां और ये रास्ते चाहे उबड़ खाबड़ हों, चाहे कंटीले हों, चाहे इस रास्ते पर टेढ़े मेढ़े पत्थर पड़े हुए हों, परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि इन रास्तों का जो समापन है वो अपने आप में अद्वितीय और अद्भुत है, अपने आप में पूर्ण आनंद युक्त है, अपने आप में पूर्णता देने वाला है। और वहां पहुंचकर पूरे यात्रा की थकान अपने आप में समाप्त हो जाती है। ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमने अपने जीवन की कोई पूंजी प्राप्त कर ली हो, जीवन की कोई निधि अनुभव कर ली हो, और उस पूंजी को प्राप्त करने के लिए, उस संपत्ति को हस्तगत करने के लिए कुछ परिश्रम, कुछ यंत्रणा, कुछ तकलीफ देखनी ही पड़ती है। उन रास्तों पर पैर लहूलुहान होते हैं तो होते हैं, उसमें थकावट आती है तो आती है। यदि इस रास्ते पर अपने आप में घाम और धूप को सहन करना पड़ता है तो करना पड़ता है। इसलिए करना पड़ता है कि इस यात्रा का प्रारंभ चाहे कैसा भी रहा हो, मगर इस यात्रा का समापन अपने आप में अद्वितीय, अनिवर्चनीय, अलौकिक है। इस यात्रा को ध्यान, धारणा और समाधि कहा गया है। जहां जीवन का प्रारंभ ध्यान से होता है, वहां जीवन का समापन समाधि से होता है। ध्यान जीवन का एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व है। इसलिए आवश्यक तत्व है कि पहले तो हम इस बात का विवेचन करें, चिंतन करें कि आखिर जीवन का मकसद, मतलब क्या है, जीवन क्या है। जीवन का तात्पर्य है कि वह सब कुछ प्राप्त करना जो हमारे हाथ में नहीं है, वह सब कुछ हस्तगत करना जो अपने आप में अखंड आनंद को देने में सहायक है। यहां मैं अखंड आनंद शब्द को प्रयोग कर रहा हूं। अखंड आनंद का तात्पर्य है जो बीच में समाप्त नहीं हो जाए। सुख तो आज है, कल समाप्त हो सकता है। आज शरीर स्वस्थ है और कल बीमार हो सकते हैं। आज पैसा है, कल पैसा समाप्त हो सकता है। यह तो एक टुकड़ों में जीवन जीने की प्रक्रिया हुई, अखंड जीवन नहीं हुआ। अखंड जीवन तो केवल आनंद के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। और आनंद का तात्पर्य है जहां किसी प्रकार का राग, द्वेष, छल, कपट, झूठ, असत्य, व्यभिचार और दुख, चिंताएं, परेशानियां, बाधाएं हो ही नहीं हो, यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मानव जीवन इतना जटिल और दुर्बोध हो गया है, इतना कठिन और परिश्रम पूर्ण बन गया है कि उसको पग पग पर कई बाधाओं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कई चिंताओं के बीच में से गुजरना पड़ता है, और प्रत्येक क्षण उसका आग में से गुजरने की प्रक्रिया के समान होता है। फिर भी आदमी उस आग में से गुजर करके जो कुछ प्राप्त करता है वह अपने आप में एक बहुत छोटी सी बात होती है। चांदी के चंद रुपए, नोट, कुछ पुत्र, पत्नी, संबंधी या स्वजन और ऐश्वर्य और मकान और वैभव। मगर ये सब तो नश्वर हैं। इसलिए नश्वर हैं कि ये आप हैं तब तक हैं, आप नहीं हैं तो फिर इनका कोई अस्तित्व नहीं है। यदि आप जिस दिन यात्रा समाप्त कर लेंगे उस दिन आपके पास इस शरीर में से एक मुट्ठी भर राख के अलावा कुछ प्राप्त होगा ही नहीं। आप अपने पूर्वजों को न कुछ दे पाए, न आने वाली पीढ़ियों को एक मुट्ठी भर राख के अलावा दे पाएंगे। आपके पास भी कुछ रहेगा नहीं, क्योंकि यह सब कुछ, जो कुछ आप अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ आपने उपार्जित किया है, वह सब तो क्षणभंगुर है। इसलिए क्षणभंगुर है कि आप हैं तब तक है। यदि आप समाप्त हो जाते हैं तो ये अपने आप में यही रह करके समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन का अस्तित्व नहीं है, आपके जीवन का भाग नहीं है। भाग नहीं है, इसलिए इनको आनंद नहीं कहा जा सकता, इसलिए इनको अखंड नहीं कहा जा सकता। और मैंने शब्द प्रयोग किया था अखंड आनंद। अखंड आनंद का तात्पर्य है कि एक ऐसा आनंद
जो संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक समान उपयोगी और अनुकूल है। सुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। कुछ व्यक्ति धन प्राप्त करने में सुख अनुभव करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत और तंदुरुस्त बनाए रखने में सुख अनुभव करते हैं, कुछ भोग विलास में सुख अनुभव करते हैं, और कुछ मार पीट छल झूठ कपट में ही सुख का अनुभूति अनुभव करते हैं। सुख तो प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है, परंतु आनंद तो संसार के प्रत्येक प्राणी का एक जैसा ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति उस आनंद को प्राप्त करना चाहता है जो तनाव रहित हो, जहां किसी प्रकार का टेंस नहीं हो, जहां किसी प्रकार की व्याधि नहीं हो। और सुख की परिभाषा शास्त्रों की है कि जहां सुख है वहां दुख अवश्यम भावी है। भर्तृहरि ने कहा है कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौने दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कतांताद भयम, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुजनाम वैराग्यमेवा भयम। अगर भोग है तो रोग की चिंता हर क्षण बनी रहती है कि भोग, जहां भोग है वहां रोग होगा ही। जहां कुल है, जहां समाज है, हर समय आशंका रहती है कि बदनामी नहीं हो जाए। उस समाज में एक निश्चिंतता से आदमी नहीं घूम सकता, हर क्षण उसको भय रहता है कि कोई मेरा कार्य ऐसा नहीं हो जाए जो अपने आप में मेरे लिए परेशानी का कारण बन जाए। वह सब कुछ करना तो चाहता है, मगर वो छुप के करना चाहता है, समाज से परे हट के करना चाहता है, इसलिए कि हर क्षण एक भय की आक्रांतता उसके ऊपर बनी रहती है। और यदि पास में पैसा है तो प्रत्येक क्षण इस बात की आशंका और दुश्चिंतता रहती है कि कोई चुरा नहीं ले, कहीं विश्वासघात नहीं हो जाए, कहीं मेरा रुपया कम नहीं हो जाए। और यदि हम बिल्कुल मौन रहते हैं, नहीं बोलते हैं ज्यादा, तो लोग ये समझते हैं कि ये विद्वान नहीं है, ये शास्त्रों का जानकार नहीं है, ये मूर्ख है। ये बात की चिंता रहती है कि ऐसा नहीं हो जाए कि हमें दैन्य लोग कहने लगे, हमें मूर्ख कहने लगे, इसलिए मौन रहना भी अपने आप में उसके लिए तकलीफदायक हो जाती है। और यदि बलवान है, शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो इस बात की हर समय आशंका रहती है कि मुझसे ज्यादा कोई बलवान आकर के मुझे पछाड़ नहीं दे, बदनाम नहीं कर दे, गिरा नहीं दे, पराजित नहीं कर दे। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रत्येक सुख के पीछे एक दुख लगा हुआ है, और जहां दुख है वहां तनाव है, वहां एक आशंकाएं हैं, वहां दुश्चिंतताएं हैं। इसलिए सुख तो अपने आप में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। इसलिए महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है कि उसके तीन हेतु हैं। सुख एक मरीचिका है जो आज है कल नहीं है। सुख अपने आप में क्षण भंगुर है, कुछ क्षणों के लिए सुख प्राप्त हो सकता है, और वह सुख देने वाली वस्तु ही दुख का कारण बन सकती है। जो पत्नी हम लाते हैं वह सुख का कारण है, मगर यदि कर्कशा निकल जाती है तो वही दुख का कारण बन जाती है। जो संपत्ति हमने उपार्जित की वह सुख का कारण तो है, मगर हर समय आशंका रहती है कि इसकी चुराई या चोर नहीं ले, तो यह एक अपने आप में दुख का कारण भी बन जाती है। इसलिए सुख अपने आप में कोई बहुत महत्वपूर्ण मूल्यवान वस्तु नहीं है, मगर अखंड आनंद की अनुभूति अपने आप में एक महत्वपूर्ण और अद्भुत अनिवर्चनीय तत्व है। एक ऐसा तत्व है जिसे प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। वो चाहता है कि वह तनाव रहित हो, वह चाहता है कि उसके मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहे, वह चाहता है कि किसी प्रकार का दुख नहीं हो, वह यह चाहता है कि किसी प्रकार का रोग या भय या कलह की स्थिति नहीं बने। और इस अखंड आनंद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक साधन जुटाने से अखंड आनंद अनुभव नहीं हो सकता। धन के माध्यम से आनंद नहीं खरीदा जा सकता, ताकत के माध्यम से आनंद पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, बुद्धि और चतुराई से हम आनंद को हस्तगत नहीं कर सकते। आनंद ऐसी वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त किया जा सके। आनंद तो हृदय की अंदर से निकलने की ऊर्जा कहते हैं। हृदय के अंदर से एक रस प्रवाहित होता है, एक ऊर्जा प्रवाहित होती है, एक चैतन्यता प्रवाहित होती है, एक ऐसी स्थिति प्रवाहित होती है जो अपने आप में मग्न कर देती है, अपने आप में मस्त कर देती है, अपने आप में बेसुध कर देती है, पागल कर देती है। वो अपने ही ख्यालों में, अपनी मस्ती में झूमता रहता है, और उसे वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो जीवन का एक आवश्यक तत्व और गुण है। व्यक्ति का सारा तत्व, व्यक्ति की सारी चिंताएं, व्यक्ति की सारी इच्छाएं और आकांक्षाएं इस बात की हैं कि उसको
सुख और सौभाग्य, धन और यश और मान और पद और प्रतिष्ठा मिले, मगर इसके साथ ही साथ तनाव नहीं हो, इसके साथ साथ किसी प्रकार की चिंता नहीं हो, इसके किसी प्रकार की मन में दुश्चिंतता नहीं रहे, भय नहीं रहे, आक्रांतता नहीं रहे। जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद का प्रारंभ होता है। जब मन प्रसन्न होता है तो आनंद की अनुभूतियां होती हैं। जब मन प्रसन्न होता है तो जीवन में एक उद्रेक होता है, एक प्रवाह होता है। उस प्रवाह को, उस उद्रेक को आनंद कहा गया है। अगर यह आनंद जीवन का इतना आवश्यक है तो फिर आनंद किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मैंने जैसा बताया कि यह आनंद रुपयों के माध्यम से तो नहीं खरीदा जा सकता, ताकत के माध्यम से भी जीता नहीं जा सकता। इस आनंद को प्राप्त करने के लिए तो अपने हृदय का मंथन करना पड़ेगा, हृदय में से रस प्रवाहित करना पड़ेगा, हृदय में से उस रस का प्रवाह देना पड़ेगा, जिसके माध्यम से एक असीम आनंद, तनाव रहित जीवन, अपने आप में चिंता मुक्त जीवन की स्थिति बन सके। यह चिंता मुक्त जीवन जीने की जो कल्पना है, क्रिया है, वो अपने आप में ध्यान प्रक्रिया है। इसलिए हमारे सारे उपनिषदों ने ध्यान को एक महत्वपूर्ण तथ्य माना है। मानव जीवन दो भागों में बंटा हुआ है। एक उसका बाह्य जीवन है, दूसरा उसका आंतरिक जीवन है। व्यक्ति अपने बाह्य जीवन से तो ज्यादा परिचित है, अपने समाज से परिचित है, अपनी पत्नी, पुत्र, बंधु बांधव से परिचित है, अपने पड़ोसियों से परिचित है, अपने रुपयों पैसों से, व्यापार की बारीकियों से तो परिचित है, मगर अपने आंतरिक जीवन से बिल्कुल अनभिज्ञ है, अनजान है, कोरा है। क्योंकि उसने कभी कोशिश नहीं की कि मेरा आंतरिक जीवन भी मेरे जीवन का एक आवश्यक बिंदु है। जितना बाह्य जीवन की आवश्यकता अनिवार्यता है, उतना आंतरिक जीवन की भी आवश्यकता और अनिवार्यता है, मगर उसको इस बात का ज्ञान इसलिए नहीं है कि उसको इस प्रकार की कभी शिक्षा नहीं दी गई। स्कूलों कॉलेजों में इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती, शिक्षक इस चीज को नहीं दे सकते, और यह ज्ञान उनके माता पिता को, परिवार को, स्वजन को, संबंधियों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को नहीं है, तो वे भी इसका ज्ञान नहीं दे सकते। तो उसका जीवन अपने आप में, आधा जीवन भले ही सफल हो जाए, बाह्य जीवन भले ही उसका सफल हो जाए, आंतरिक जीवन अपने आप में वैसा का वैसा बना रहता है जैसा वह लेकर के आता है। और जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक जीवन तनाव रहित नहीं बन सकता। जब तक आंतरिक जीवन की पूर्णता नहीं बन जाती, तब तक जीवन में परिपूर्णता नहीं आ पाती, तब तक जीवन में आनंद की अनुभूतियां नहीं हो सकती, तब तक मानसरोवर में एक लहरें नहीं उठ सकती, तब तक जीवन का एक प्रवाह नहीं बन सकता, तब तक आंखों में एक चमक और आंखों में प्रसन्नता का भाव नहीं बन सकता। आंखों में प्रसन्नता और एक चमक, एक ओज, स्फूर्ति, एक क्षमता और धैर्य और एक मगन रहने की प्रक्रिया केवल आनंद के माध्यम से ही संभव है, और वह आनंद ध्यान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए जीवन में जहां बाह्य जीवन में सफलता प्राप्त करना सामाजिक दृष्टि से आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से अपनी पूर्णता प्राप्ति के लिए और आनंद की प्राप्ति के लिए, तनाव रहित जीवन जीने के लिए आंतरिक जीवन को समझना और आंतरिक जीवन में प्रवेश करना भी जरूरी और अनिवार्य है। आंतरिक जीवन के बारे में हम उतने ही कमजोर और कोरे हैं जितने जन्म के समय थे, इसलिए कि हमारे जीवन में कोई गुरु मिला नहीं, किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने रास्ते पर चलते हुए हमें टहोका नहीं, किसी ने हमारे कंधे पर हाथ नहीं रखा, किसी का वरदस्त हमारे सिर पर रहा नहीं, किसी ने हमें समझाया नहीं कि तुम्हारे जीवन का आंतरिक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा मूल्यवान, ज्यादा यथार्थ, ज्यादा सार्थक है। ऐसा किसी ने बताया नहीं, और नहीं बताया तो हम बेतहासा उन तृष्णाओं के पीछे भागते चले जाते हैं, जिसकी यात्रा मृत्यु और शमशान पर जाकर समाप्त होती है। ऐसा जीवन जीने से क्या फायदा है? ऐसा जीवन का अर्थ और उपयोगिता क्या है? ऐसे जीवन से क्या लाभ होगा? वह जीवन तो अपने आप में एक नश्वर है, व्यर्थ है। मरने के बाद उस जीवन का कोई उपयोगिता, कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसीलिए अपने आंतरिक जीवन में प्रवेश करने की क्रिया जीवन का एक धर्म है, जीवन की क्रिया है, जीवन का एक यथार्थ है, जीवन का एक चिंतन है। इसलिए आप इस जीवन के जिस पड़ाव पर भी हैं, जिस पगडंडी पर भी हैं, जहां पे आप खड़े हैं, चाहे आप 20 साल की अवस्था में हैं, चाहे आप 50 साल की अवस्था में हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप अच्छे हैं, चाहे आप बुरे हैं, मगर एक क्षण यहां रुक करके हमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि हम आधा जीवन ही जी रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये आधा जीवन हमारा कोरा का कोरा रह गया है, ऐसा तो नहीं है कि इस आधे जीवन के बारे में तो हमें कोई ज्ञान है ही नहीं, और यदि ज्ञान नहीं है तो फिर इस आधे जीवन को जी करके भी क्या लाभ हो जाएगा।
कुछ रुपए आप मरने के बाद अपने बेटों के लिए छोड़ भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि आप बहुत मोटा ताजा शरीर लेकर के भी समाप्त हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यदि आपने 4-6 मकान जोड़ के खड़े हो जाएंगे और मर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह तो जीवन का आधा भाग हुआ। हो सकता है कि उस आधे भाग में तुम्हें कुछ सुख की अनुभूतियां हुई होगी, कुछ संतुष्टि मिली होगी, कुछ एहसास हुआ होगा कि मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास धन है, मेरे पास वैभव है, मेरे पास विलास है। वह सब कुछ नहीं है। सब कुछ तो जीवन के अंदर उतरने की क्रिया के द्वारा ही संभव है। इसलिए जहां बाह्य जीवन बाहरी परिवेश में है, बाहरी लोगों से संपर्क स्थापन करते हैं, पड़ोसियों से, संबंधियों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से, ठीक उसी प्रकार से आंतरिक जीवन में हमें अपने अंदर उतरने की प्रक्रिया का भान होना चाहिए। हम अंदर उतरने की क्रिया संपन्न करें, हम और गहराई के साथ अंदर उतरें, और जितना हम अंदर उतरेंगे उतनी ही हमें जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। क्योंकि अंदर उतरने की क्रिया का ज्ञान केवल गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। अंदर उतरने की क्रिया का ज्ञान केवल चेतना के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। गुरु हाथ पकड़ करके ये समझा सकता है कि तुम्हारे जीवन में ध्यान की प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व, अनिवार्य तत्व है। ध्यान का तात्पर्य है कि हम निश्चल निर्विकार भाव से एक स्थान पर बैठ जाएं, चाहे प्रातः काल का समय हो, चाहे सायंकाल का समय हो, कोई भी समय हो, हम उस स्थान पर बैठे जहां किसी प्रकार का शोरगुल नहीं हो, आवाज नहीं हो। और इसके लिए सूर्योदय से पहले का समय सबसे ज्यादा उपयुक्त रहता है, क्योंकि उसमें कोलाहल कम होता है, उसमें किसी प्रकार का हो हल्ला बहुत कम होता है। और यदि हम उस समय शांत चित्त निर्विकार भाव से बैठें और धीरे धीरे अपने नेत्र बंद करके बाहरी समाज से अपने आप को कट ऑफ कर दें, बाहरी समाज से अपने संबंध तोड़ दें, किसी प्रकार का मन में विचार नहीं लाएं और धीरे धीरे अंदर उतरने की क्रिया करें। ऐसा अनुभव करें कि मैं अंदर उतर रहा हूं, ऐसा विचार करें कि मैं और अंदर जा रहा हूं। हो सकता है कि प्रारंभ में आपको इसमें सफलता नहीं मिले, हो सकता है प्रारंभ में आप ऐसा एहसास करें कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है, मगर ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, पर तुम्हें पता नहीं पड़ रहा है। आपका लक्ष्य और आपका उद्देश्य और आपका कार्य केवल शांत भाव से बैठे रहना है। आपको कुछ करना नहीं है, न कुछ सोचना है, न कुछ विचारना है, न कुछ चिंतन करना है। यह भी नहीं सोचना है कि मैं ध्यान लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। आपको तो केवल बाहरी संसार से यथासंभव कट ऑफ होकर के, पृथक होकर के, अलग होकर के शांत भाव से बैठे रहना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 40 मिनट। जितने ही ज्यादा निष्कंप भाव से, बिना हिले डुले, नेत्र बंद करके बैठे रहेंगे, अपने आप आपका मन अपने आप को नियंत्रित करता रहेगा। अपने आप उस अंदर उतरने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर के बाद आप स्वयं अनुभव करेंगे कि वास्तव में कुछ सुखद अनुभूतियां अनुभव होने लगी हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे कुछ प्राप्त हो रहा है, ऐसा लगेगा कि जैसे आप बाहरी संसार से कट ऑफ हो रहे हैं। और यदि आप निरंतर नित्य 15 मिनट इस प्रकार से अभ्यास करें, शांत भाव से बैठे रहें, कुछ सोचे नहीं, कुछ चिंतन नहीं करें, कुछ विचार नहीं करें, किसी प्रकार की मन में आलोड़न विलोड़न नहीं हो, कोई तर्क कुतर्क पैदा ही नहीं हो, केवल आप बैठे रहें, और यह निरंतर बैठे रहने की क्रिया कुछ दिनों में जाकर के ध्यान के अंदर परिवर्तित हो जाएगी। और इसका एहसास इस बात के लिए होगा कि उस समय जहां पहले दिन आपने आंख बंद करके बैठे, वहां बाहरी शोरगुल आपको सुनाई दिया, आवाज सुनाई दी, पत्नी की आवाज सुनाई दी, पुत्र की आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज सुनाई दी, हंसने की आवाज सुनाई दी, बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी, ये सब कुछ आवाजें सुनाई दी पहले दिन तो। मगर 30वें दिन ऐसा नहीं होगा। 30वें दिन आप सोचें, देखेंगे कि आप बैठे हैं और किसी प्रकार की आवाज आपके कानों में नहीं आ रही। इसका मतलब हुआ कि आप बाहरी संसार से धीरे धीरे पृथक हुए, कट ऑफ हुए, धीरे धीरे आप अंदर प्रवेश किए और उस स्थान, इस देह से अंदर जहां प्राण देह है, उस प्राण देह पे पहुंचे जहां इस देह से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि यह जो बाहरी देह है, यह बाहरी देह ही बाहरी क्रियाकलापों से संबंधित संपर्कित रहती है। जहां बाहरी देह से संबंध कट ऑफ हो जाता है, जहां बाहरी देह को हम छोड़ देते हैं, तो बाहरी समाज को भी फिर हम छोड़ देते हैं। फिर बाहरी समाज हमारे ऊपर किसी प्रकार का व्याघात उत्पन्न नहीं कर पाता है। इसका मतलब हुआ कि आपने 30 दिन के बाद उस प्राण देह के पास पहुंचने की क्रिया संपन्न की, जहां ध्यान की आगे की स्टेज है, जो ध्यान का एक महत्वपूर्ण क्षण है। और इस प्राण देह के बाद में जब और इसी प्रकार से अभ्यास करते रहेंगे
इसी प्रकार से आप बिल्कुल निर्विकार भाव से बैठे रहेंगे तो यह निर्विकार भाव से बैठा रहना अपने आप में अंदर उतरने की क्रिया है, अपने आप में अंदर जाने की क्रिया है, अतल गहराइयों में जाने की प्रक्रिया है। क्योंकि आपके शरीर में इतनी गहराई है कि हजारों मील भी उसके सामने बहुत बौने हैं, हजारों मील नीचे उतर सकते हैं। आपका शरीर केवल 4 फुट का या 5 फुट का या 3 फुट का ही नहीं है, इस शरीर में तो 50,000 मील गहराई है। उस गहराई में आप धीरे धीरे उतरते जाएंगे और जितना अंदर उतरते जाएंगे उतनी असीम आनंद की अनुभूतियां होती रहेंगी। इसलिए इस प्रक्रिया के लिए किसी प्रकार का चिंतन विचार करने की जरूरत नहीं है। अंदर उतरने की क्रिया शांत भाव से बैठे रहने की प्रक्रिया है, कुछ सोचे नहीं। और जब आप प्राण देह से आगे बढ़ेंगे तब आपके सामने एक सूक्ष्म देह उपस्थित होगी। वह प्राण देह से भी ज्यादा सूक्ष्म है। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है संपूर्ण ब्रह्मांड से आपका संपर्क स्थापन होना। इस ध्यान योग की प्रक्रिया से आप जहां बाहर से तो अपने आप कट ऑफ होते हैं, बाहर से तो अपने आप में अलग होते हैं, मगर अंदर के सारे ब्रह्मांड से आप जुड़ जाते हैं। सारा ब्रह्मांड आपके सामने साकार हो जाता है। आप अपने घर परिवार बंधु बांधव रिश्तेदारों को देखने लग जाते हैं। आप देखने लग जाते हैं कि संसार में कहां कहां क्या क्या घटना घटित हो रही है। अनेक दृश्य आपके सामने स्पष्ट होने लग जाते हैं। एक प्रकार से आप देखा जाए तो आप स्वयं एक दृष्टा बन जाते हैं और सारी प्रकृति आपके सामने साकार होने लग जाती है। यह सूक्ष्म देह के माध्यम से संभव है, क्योंकि सूक्ष्म देह का तात्पर्य है आप प्राण देह से भी नीचे पहुंचे हैं। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है कि आप पूरे ब्रह्मांड को अपनी आंखों से देखने की प्रक्रिया का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। सूक्ष्म देह का तात्पर्य है कि आप वह सब कुछ देखने का अभ्यासी हैं जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, जो विश्व में घटित हो रहा है, विश्व के किसी कोने में घटित हो रहा है। फिर आप एक स्थान विशेष से संबंधित नहीं रह जाते, फिर किसी एक छोटे से शहर से संबंधित नहीं रह जाते। पूरा शहर और पूरा देश और पूरा राष्ट्र और पूरा संसार आपके सामने बिल्कुल खुले किताब की तरह स्पष्ट होता है और आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। उस अंतरचक्षु से, उस आत्मचक्षु से आप देख पाते हैं। जो बाहरी नेत्र, जो देह के नेत्र हैं, वे तो बंद हो जाते हैं, पर आत्मचक्षुओं के माध्यम से आप देख पाते हैं कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस विश्व में कहां क्या घटना घटित हो रही है। यह देखने की क्रिया सूक्ष्म देह के माध्यम से संभव है और यह सूक्ष्म देह ध्यान की प्रक्रिया का अगला चरण है। और ध्यान की प्रक्रिया का और इसका अगला चरण ब्रह्मदेह है। और ब्रह्मदेह का तात्पर्य हम स्वयं अपने आप में ब्रह्ममय बन जाते हैं। हम अपने आप में पूर्ण ब्रह्म चेतना युक्त बन जाते हैं। अपने आप में उस ब्रह्म से साकार स्थिति स्पष्ट करने लग जाते हैं जहां समस्त ब्रह्मांड एक ब्रह्म का पर्याय है। ये समस्त विश्व नहीं, ऐसे विश्व तो करोड़ों हैं इस ब्रह्मांड में। उस पूरे ब्रह्मांड को आप अपनी आंखों से देखने की प्रक्रिया तब कर पाते हैं जब ध्यान योग के माध्यम से आप ब्रह्म देह पर पहुंच पाते हैं। ये देह केवल एक ही देह आपके पास नहीं है, इस देह के अंदर दूसरी, तीसरी और चौथी देह भी है। जिस देह को आप पकड़ पाते हैं और उस देह पे पहुंचने पर केवल आप विश्व के किसी कोने में नहीं, ब्रह्मांड के किसी कोने में अपनी सूक्ष्म देह के माध्यम से पहुंच सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया जब आपके सामने स्पष्ट होती है तब आप विचित्र अनुभूतियों से भर जाते हैं। आपको एहसास होता है कि आप एक मामूली व्यक्ति नहीं है। आप एहसास होता है कि वास्तव में ही यह ब्रह्मदेह एक विशाल आनंद का सागर है, समुद्र है, जहां आनंद के अलावा और कुछ है ही नहीं, जहां तनाव नहीं है, जहां किसी प्रकार की चिंता नहीं है, जहां किसी प्रकार की परेशानी और बाधा नहीं है। अपने आप में पूर्ण एकता है, अपने आप में पूर्ण चैतन्यता है, आनंद की लहरें जहां उठ रही हैं और आप उस खुमारी में डूब जाते हैं जो आपके चेहरे पर एक असीम आनंद की तृप्ति देने लग जाता है। एक मस्ती, एक तृप्ति, एक पूर्णता, एक चैतन्यता जब आपके चेहरे पर आभायुक्त बन जाती है तब आप एक अलग प्रकार के व्यक्तित्व बन जाते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे आप वो है ही नहीं जो थे। ऐसा लगने लग जाता है कि आप बिल्कुल एक अलग हैं और वास्तव में आप एक अलग बन जाते हैं, क्योंकि उस समय आप संपूर्ण ब्रह्मांड का एक भाग बन जाते हैं, एक पार्ट बन जाते हैं। पार्ट ही नहीं बन जाते, संपूर्ण ब्रह्मांड में देखने की प्रक्रिया का आपको ज्ञान हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड को आप अपने आंखों से देख सकते हैं, व्याघात उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी स्थान पर जा सकते हैं और आ सकते हैं अपनी सूक्ष्म देह के माध्यम से, और इस देह को सूक्ष्म देह में परिवर्तित कर सकते हैं और सूक्ष्म देह को इस पूर्ण देह में परिवर्तित कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण घटना है।
ये अपने आप में एक स्टेज है, वह जहां आदमी पूर्ण पुरुष बनने की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। ये अपने आप में एक अद्भुत चैतन्यता है जहां पूरा शरीर अपने आप में ब्रह्ममय बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि द्वितीयो नास्ति। इस ब्रह्मांड में दूसरा कुछ है ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर समाहित है, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। जहां ब्रह्म है वहां ब्रह्मांड है, जहां ब्रह्मांड है वहां जीवन की प्रत्येक हलचल है, घटना है। और इस जीवन की नहीं, इस विश्व की नहीं, इस सूर्य चंद्र लोक और तारा लोक और नक्षत्र लोक, इंद्र लोक और जितने भी लोक हैं, उन सब की हलचल, उन सब की घटनाएं मेरे अंदर समाहित हैं। मैं उन सबको देख सकता हूं, वहां पहुंच सकता हूं, वहां से वापस आ सकता हूं। जो भी ध्यान योग प्रक्रिया में जाता है वह इस स्थिति को प्राप्त करता है, और वह जब इस स्थिति को प्राप्त करता है तो उसे असीम आनंद की अनुभूति होती है। इस ध्यान योग के बाद स्थिति बनती है धारणा की। इसकी दूसरा चरण, दूसरी प्रक्रिया धारणा है। धारणा का मतलब है कि जो कुछ हमने प्राप्त किया है वह बना रह सके। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सुख तो क्षणभंगुर है, आता है चला जाता है। अगर धन से आपको सुख अनुभव होता है तो धन आपको प्राप्त होता है, तब तक तो आप सुखी हैं। मगर जिस दिन आपका धन चला जाता है अपने आप में सुख से वंचित हो जाते हैं। वह टिका नहीं रहता, वह स्थायी नहीं होता। आनंद भी स्थायी नहीं रह सकता यदि आप में धारणा शक्ति नहीं है। इसलिए योगियों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, वेदों ने, उपनिषदों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि ध्यान का अगला चरण, ध्यान की अगली प्रक्रिया धारणा को अपने आप में सुदृढ़ और पुष्ट करना है। क्योंकि धारणा शक्ति के माध्यम से हम जीवन के प्रत्येक क्षण तक उस विश्व और उस ब्रह्मांड से एकाकार बने रह सकते हैं, और बने रह सकते हैं, और अपने जीवन को हजार हजार वर्षों तक आयु दे सकते हैं। लाखों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकते हैं, हजारों वर्षों की आयु प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पूर्वजों के पास 5000 वर्षों की आयु थी, 2000 वर्षों की आयु थी, यदि वे इच्छा मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे तो हम भी इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। जब चाहें तभी मृत्यु हो। मृत्यु हमें दबोच नहीं सके, मृत्यु हम पर आक्रमण नहीं कर सके, मृत्यु हम पर हल्ला नहीं कर सके। ऐसा स्टेज तब आ सकती है जब हम धारणा शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। और धारणा शक्ति की प्राप्ति के लिए यह जरूरी है कि आप अपने जीवन में उस ध्यान प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ें। इसलिए उपनिषदों ने धारणा इति गुरु, गुरु को ही धारणा शक्ति कहा गया है, क्योंकि गुरु ही अपने विशेष तेजस्विता के प्रभाव से आपके शरीर में धारणा शक्ति को बढ़ा सकता है, आपके शरीर में धारण करने की क्षमता बना सकता है। आप जो सूक्ष्म देह और प्राण देह प्राप्त करने की आकांक्षी हैं, और जो ब्रह्म देह आपके पास होती है, उस ब्रह्म देह को निरंतर ब्रह्म देह बनाए रखने के लिए गुरु की यहां पर नितांत अनिवार्यता है, आवश्यकता है। गुरु आपको उस मंत्र को, उस चेतना को दे सकता है, उस तपस्या के अंश को दे सकता है, जिसके माध्यम से आप उस ब्रह्म देह को यथावत बनाए रख सके। ब्रह्म देह के बाद वापिस आप उसी मूल स्वरूप में आ सकते हैं, संसारिक क्रियाकलाप संपन्न कर सकते हैं, और उसके बाद वापिस ब्रह्म देह में पहुंच सकते हैं। इसलिए उस ब्रह्म देह में पहुंचने के बाद उस गुरु का निरंतर चिंतन, ध्यान, मनन प्रक्रिया और गुरु की सानिध्यता, सायुज्यता यहां पर बहुत अधिक आवश्यक है। अभी मैंने आपको बताया कि धारणा यदि गुरु हो, धारणा को गुरु कहा जाता है, या गुरु के माध्यम से धारणा शक्ति अपने आप में पुष्ट और प्रबल होती है। क्योंकि धारणा शक्ति के लिए जरूरी है कि एक बहुत बड़े नाले से आपके छोटे नाले में जल प्रवाहित हो, जहां ज्ञान का विशाल भंडार भरा हुआ है, उस ज्ञान के भंडार में से ज्ञान आपके पास प्रवाहित हो। सूर्य के माध्यम से दीपक की लौ लगे, वसंत के माध्यम से आप में सुगंध का झोंका प्रवाहित हो, और यह वसंत, यह सूर्य अपने आप में गुरु ही हो सकता है। जहां ज्ञान का असीम भंडार है, जहां साधना की पूर्णता है, उच्चता है, श्रेष्ठता है, दिव्यता है और अपने आप में परिपूर्णता है। इसलिए जहां ध्यान के माध्यम से आप उस स्टेज पर, उस स्थिति पर पहुंचते हैं, तब यह जरूरी है कि आपके सामने वह गुरु हो जो इस प्रक्रिया में अपने आप में पूर्ण संपन्न हो, जिसकी कुंडलिनी जागरण हो, जो अपने आप में क्रिया योग में दक्ष हो, जो सिद्धाश्रम में पूर्णता प्राप्त किए हुए हो, जो तुम्हें ज्ञान चेतना दे सके, जो तुम्हारी उंगली पकड़ करके इस धारणा शक्ति में पूर्णता और प्रबलता प्रवाहित कर सके। तब गुरु
अपने ज्ञान चेतना के माध्यम से आपकी धारणा शक्ति को प्रबल और पुष्ट बनाएगा। यह बनाएगा कि आपने जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ प्राप्त किया है, वह ज्यों का त्यों बना रह सके, उसमें विसंकलता नहीं आए, उसमें न्यूनता नहीं आए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आए। और यह कमी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप बराबर उस क्रिया और प्रक्रिया को चालू रख सकते हैं। परंतु यदि आपने कुछ समय बंद कर दिया तो फिर ध्यान शक्ति में न्यूनता आ जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि आपने ध्यान प्रक्रिया कुछ समय तक बंद कर दी तो ध्यान प्रक्रिया में न्यूनता आएगी। आप ब्रह्म देह से आप वापिस ऊंचे की स्टेज पर वापिस इस स्थूल देह तक पहुंच जाएंगे। परंतु यदि आप धारणा शक्ति में पहुंच गए हैं तो फिर आप जहां पहुंचे हैं वहां से वापस निकलने का या वापस जाने का रास्ता नहीं रहेगा। फिर आप में न्यूनता नहीं आ सकती, फिर आप में किसी प्रकार की कमी नहीं आ सकती। जो कुछ आपने प्राप्त कर लिया वह तो रहेगा ही, निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया होगी, पीछे हटने की प्रक्रिया नहीं होगी। और इस दूसरे चरण में, इस धारणा में जो आपने ध्यान प्रक्रिया संपन्न की है, उस ध्यान प्रक्रिया का मानसिक एकाग्रता के साथ गुरु चिंतन हो, गुरु पूजन हो। और सबसे बड़ी बात यह कि गुरु में अपनी एकाकारिता हो, गुरु में पूर्ण रूप से समर्पण होने की प्रक्रिया हो। और पूर्ण रूप से समर्पण होने की प्रक्रिया के लिए जरूरी है कि आप पूर्ण मन और मस्तिष्क से समर्पित हों, फिर आपका कुछ अस्तित्व नहीं रहे। इस स्टेज पर, स्थिति पर आने के बाद में आपका कुछ भी भान नहीं रहे, आप अपने आप में कुछ है ही नहीं, किसी प्रकार का अस्तित्व आपका नहीं है। जो कुछ है वो अपने आप में आपको विसर्जित कर दिया, लीन कर दिया, आपने प्रभावित कर दिया, दे दिया। जो दे दिया फिर आपके पास कुछ रहा नहीं। और यह देने की प्रक्रिया धारणा शक्ति है, अपने आप में समर्पण करने की प्रक्रिया धारणा शक्ति है। मगर यह समर्पण शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकता, यह समर्पण हाथ जोड़ने के माध्यम से भी नहीं हो सकता। यदि आप समझते हैं कि गुरु की आरती उतारने से और अगरबत्ती और दीपक लगाने से समर्पण हो जाता है तो गलत है। समर्पण का तात्पर्य है कि जो गुरु आज्ञा दे उसका बिना नूनच किए पालन किया जाए, क्योंकि गुरु कभी अपने स्वार्थ के लिए कोई आज्ञा नहीं देगा। गुरु तो बहुत दूर की देखता है, वह देखता है कि इसको जीवन की किस पगडंडी पर कहां खड़ा करना है और वहां खड़ा करना है, इसके लिए आज इसको कौन सी आज्ञा देनी है। हो सकता है वह परीक्षा ले, हो सकता है वो आगे बढ़ाए। आप नहीं समझ सकते कि आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है या परीक्षा लेने की प्रक्रिया है। आपका केवल मंतव्य, आपका चिंतन केवल इतना है कि जो कुछ आज्ञा दी जाए उसको पूरा करना है, वह चाहे आपके हितों के विपरीत हो, वह चाहे आपके हितों के अनुकूल हो। आपका हित और अहित, आपका जीवन और अजीवन, आपका अस्तित्व और अनस्तित्व यहां कुछ नहीं है, आप है ही नहीं। जहां नहीं है वहां धारणा शक्ति है, जहां समर्पण है वहां धारणा शक्ति है, जहां गुरु का पूर्ण रूप से पालन करने की प्रक्रिया है वहां धारणा शक्ति है, जहां उनका अनुगामी बनने की प्रक्रिया है वह धारणा शक्ति है। जहां आपके पास तर्क आया, जहां आपने झूठ छल का सहारा लिया, आश्रय लिया, जहां आपने पाखंड किया, जहां केवल हाथ जोड़ करके मन में कुछ और है और आपने ये प्रदर्शन किया कि मैं गुरु की भक्ति पूर्ण रूप से करता हूं, और 25 लोग खड़े हों और आप जोरों से तालियां पीट रहे हों और आरती कर रहे हों और भोग लगा रहे हों और दक्षिणा दे रहे हों, ये सब तो दिखावा है, ये सब तो पाखंड है। गुरु इस बात को समझता है, वह मन मन मुस्कुराते हुए इस बात को अनुभव करता है कि ये सब गलत है, मगर वह उस लीला को बराबर देखता रहता है, उस क्रिया को बराबर देखता रहता है। यह आपकी धारणा शक्ति नहीं है। धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि आपके आंसुओं से उनके पद प्रक्षालित हों, उनके चरणों में आप सिर रख करके आंसुओं से उनके चरणों को धोएं, अपने आप को पूर्ण विसर्जित करें। आपका हृदय गदगद हो, गला भर जाए, आपके रुंधे हुए गले से जो कुछ शब्द निकले, गुरुदेव शब्द भी निकले, तो भी अपने आप में पूर्णता ही होगी। ये पूर्णता की प्रक्रिया आप में जब आएगी उसी को धारणा शक्ति कहते हैं। धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि आप में हर क्षण यह इच्छा हो कि मैं दौड़ करके गुरु के पास जाऊं। यह अलग बात है कि आपकी मजबूरी हो और आप नहीं पहुंच सकें, यह अलग बात है कि आपका शरीर साथ नहीं दे और आप नहीं जा सकें, यह अलग बात है कि सामाजिक परिस्थितियां हो और आप नहीं जा सकें, वो अलग चीज है। मगर आपकी उत्कंठा, आपकी तीव्रता, आपकी इच्छा, आपकी भावना इतनी तीव्र हो कि आप हर क्षण एक छटपटाहट आपके मानस में बनी रहे कि मुझे हर हालत में गुरु के पास पहुंचना है, और यदि मैं नहीं पहुंचता हूं तो एक छटपटाहट, एक बेचैनी, एक अभाव, एक रिक्तता अनुभव हो। यह रिक्तता अनुभव होना, ये छटपटाहट अनुभव होना धारणा शक्ति को पुष्ट और प्रबल बनाता है। तब एहसास होता है कि जीवन का भाग अपने आप में एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कोई मेरा है जिसके पास मुझे जाना है, कोई मेरा है जिसको प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य उद्देश्य है, कोई मेरा है जिसके हाथों में अपना हाथ देकर के मैं निश्चिंत हूं,
कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिसके चरणों में बैठने से असीम सुख की अनुभूति होती है। कोई व्यक्तित्व ऐसा है जिसके पास बैठ करके अपने दुख और दर्द को पूरी तरह से मैं कह सकता हूं और कह देता हूं, अपने आप को हल्का कर लेता हूं, अपने मन का बोझ दूर कर लेता हूं, अपने आप को पूर्ण रूप से विसर्जित कर देता हूं। क्योंकि जो कुछ मेरा तर्क और कुतर्क हुआ, जो कुछ विचार हुआ, वह मैंने उनके सामने व्यक्त कर दिया, मगर उसके साथ आपके प्राणों के संबंध भी बनने चाहिए, देह संबंध नहीं। देह संबंध तो एक सामान्य व्यक्तियों के साथ ही बन जाते हैं, पत्नी के साथ ही बन जाते हैं, पुत्र के साथ ही बन जाते हैं। हम हर समय चिंता भी रखते हैं कि अगर पुत्र बाहर गया है तो सकुशल वापस लौटे। हम इस बात की भी चिंता रखते हैं कि उसकी तबीयत ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे। यह देह का संबंध है। देह का संबंध गुरु के साथ होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्राणगत संबंध हो, और प्राणगत संबंध का तात्पर्य है कि आप हजारों मील दूर बैठे हों और यहां गुरु के पांव में कांटा चुभे और दर्द आपको एहसास हो, तो समझना चाहिए कि प्राणगत संबंध है। यदि वहां गुरु की तबीयत ठीक नहीं है और आपका जी बड़ा बेचैन होता हो, बड़ी एक छटपटाहट महसूस होती हो, ऐसा लग रहा हो कि जैसे कुछ खो गया है, कुछ खाली खाली सपन है, कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा है जो कुछ ठीक नहीं है, अगर ऐसी छटपटाहट, ऐसी वेदना होती है और मालूम नहीं पड़ता कि ये वेदना क्यों है, ये छटपटाहट क्यों है, किस कारण से है, मगर कुछ है, इतना दूर हजारों मील दूर बैठ करके ये जो संबंध और साहचर्य बन जाना कि वहां अगर उसको बुखार है गुरु को और आपको छटपटाहट होती है, वहां गुरु को परेशानी है और आपकी भूख और नींद समाप्त हो जाती है, आपको छटपटाहट और बेचैनी अनुभव होती है, आपके मन में हर समय उत्कंठा और आकांक्षा रहती है कि मेरे जीवन का ये भाग है कि मैं गुरु के पास पहुंचूं, और गुरु जिस तरीके से खुश हो, प्रसन्न हो, उस तरीके से मुझे खुश और प्रसन्न करना है, मुझे अपने आप को समर्पित कर देना है। वो मुझे किस प्रकार से उपयोग करते हो ये उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो मेरे देह का उपयोग करते हैं, मेरे प्राणों का उपयोग करते हैं, मेरे जीवन का उपयोग करते हैं, मेरे धन का उपयोग करते हैं, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वो मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं। मैंने तो अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है, वो जिस प्रकार से चाहे मेरा उपयोग करें और वे उपयोग करें और हम अपना उपयोग करने दें। इसको धारणा शक्ति कहा गया है, इसको जीवन की पूर्णता कहा गया है, इसको जीवन का आनंद कहा गया है। यह ध्यान के आगे की प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को प्राप्त करने से, इस गुरु की सामीप्यता प्राण चेतना के माध्यम से प्राणों से संबंध स्थापित करने से जीवन में परिपक्वता आती है। फिर ध्यान प्रक्रिया से आप अलग नहीं हटेंगे, फिर आपके देह तत्व से आगे प्राण तत्व और चेतना तत्व से ब्रह्म तत्व तक आप पहुंच जाएंगे। फिर ब्रह्म तत्व से वापस पीछे नहीं हटेंगे, फिर आप अपने सूक्ष्म रूप से वैध रूप में अपने आप में परिवर्तित कर सकेंगे। एक बार सिद्धाश्रम में जा सकेंगे तो 1000 बार भी जा सकेंगे, एक बार सूक्ष्म शरीर धारण कर सकेंगे तो 1000 बार कर सकेंगे। फिर आप में किसी प्रकार की अभ्यास की कमी की वजह से न्यूनता नहीं आएगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप वापस पिछड़ गए, ऐसा नहीं होगा कि आप पीछे रह गए, ऐसा नहीं हो सकेगा। क्योंकि धारणा शक्ति का तात्पर्य है गुरु की पूर्ण शक्ति आपके साथ रहे, और गुरु की पूर्ण शक्ति कोई स्पष्ट रूप से दिखाई तो देती नहीं, मगर आपके पीछे बराबर वह शक्ति, वह ताकत, ठोस बना रहता है। एक मामूली सा पुलिस बड़े से 10 गुंडों को एक थप्पड़ मार के रोक देता है और 10 गुंडे थरथराने लग जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस ताकतवान है उन 10 गुंडों से, इसका तात्पर्य है कि पुलिस के पीछे एक और राज्य का, पूरे गवर्नमेंट का एक प्रवाह है, पूरी फोर्स है, उस फोर्स की वजह से उस पुलिस में ताकत है। ठीक उसी प्रकार से आप चाहे दुबले पतले हो, मगर आपके पीछे फोर्स है जो दिखाई नहीं दे, मगर उसकी वजह से आप में पूरी ताकत, पूरी क्षमता आती है। वह ताकत और क्षमता गुरु की दी हुई है, वह शक्ति गुरु की दी हुई है, जिसको आप अनुभव करते हुए निरंतर धारणा शक्ति में पूर्णता प्राप्त करते रहते हैं। और ध्यान और धारणा के बाद तीसरी स्थिति समाधि अवस्था की होती है, जहां आप गुरु के चरणों में बैठ गए, जहां आपने अपने आप को गुरु के चरणों में विसर्जित कर दिया, जहां आपने गुरु की आज्ञा का पालन किया, जहां आप इस बात के लिए कृत करते हुए कि गुरु ने आपका उपयोग किया, गुरु ने आपको आज्ञा दी, आपको कुछ काम सौंपा, आपकी सेवाओं का उपयोग किया, और आपने बिना हिचकिचाहट के, बिना मन में किसी प्रकार का तर्क और वितर्क किए उस आज्ञा को पालन किया। वह चाहे आज्ञा आपके हित में रही या अनहित रही, वह चाहे आपके नुकसानदायक रही या लाभदायक रही, वह अलग बात है, मगर आपने उन आज्ञाओं का पालन किया, उनके लिए उपयोगी बने। यह धारणा शक्ति है, और इस धारणा शक्ति के आगे की स्थिति समाधि अवस्था है। समाधि अवस्था का तात्पर्य है कि आप उन समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर सकें जो पूरे ब्रह्मांड में विचरित हैं। वो चाहे अणिमादि सिद्धियां हो, वह चाहे महाकाली हो, महालक्ष्मी हो, महासरस्वती हो, बगला हो, छिन्नमस्ता हो, धूमावती हो, वह चाहे इंद्र हो, विष्णु हो, रुद्र हो,
वह चाहे कार्तिकेय हो और चाहे किसी प्रकार के देव हों, देवता हों, इष्ट हों, भूत हों, प्रेत हों, पिशाच हों, राक्षस हों, गंधर्व हों, किन्नर हों, उन सबको अपने हस्तगत कर देने की क्रिया समाधि अवस्था में आ सकती है। समाधि का तात्पर्य है आप स्वयं पूर्ण रूप से ब्रह्म बन जाते हैं। ब्रह्म का दर्शन नहीं, ब्रह्म से अनुभूति भी नहीं, ब्रह्म की सामीप्यता नहीं, आप स्वयं पूर्ण रूप से ब्रह्म करने की प्रक्रिया समाधि अवस्था है। और समाधि का तात्पर्य है अपने आप में पूर्ण निश्चिंत होकर के डूब जाने की प्रक्रिया, अपने आप में निर्विकल्प हो जाने की प्रक्रिया, अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर देने की प्रक्रिया। यह तो गुरु अपने आप आपको मार्गदर्शन करेगा, वो अपने आप आपको दीक्षा देगा, अपने आप को समझाएगा कि समाधि अवस्था आपको अपने आप प्राप्त हो सके। ज्यों गुरु की शक्ति आपको प्राप्त होगी त्यों अपने आप समाधि अवस्था में चलते रहेंगे। उस समाधि अवस्था में जाने के लिए आपको किसी प्रकार का प्रयत्न और परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। उस समाधि अवस्था में जाने के लिए आपको किसी युक्ति और तरकीब को हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, न प्राणायाम की जरूरत है, न भस्त्रिका की जरूरत है। आप तो एक उस शक्ति के सहारे निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और वह निरंतर आगे बढ़ने की क्रिया समाधि अवस्था में ही होगी। निरंतर आगे बढ़ने की क्रिया ब्रह्ममय होने की क्रिया ही होगी। निरंतर आगे बढ़ने की क्रिया अपने आप में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया ही होगी। वह उस शक्ति के माध्यम से अपने आप आपको आगे ठेलती रहेगी, अपने आप आगे बढ़ते रहेंगे। जहां आप आगे बढ़ते रहेंगे वहीं सुख और एक सौभाग्य की अनुभूतियां होगी, एक आनंद की अनुभूति होगी। आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का आभा मंडल स्थापन होगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आपके चेहरे पर एक भव्यता है। आपके लाट पर खड़ी लकीरें इस बात का परिचायक होगी कि वास्तव में आपने समाधि अवस्था को प्राप्त किया है। एक सामान्य मनुष्य की जो लाट की लकीरें होती हैं वो बाएं से दाहिने की ओर होती हैं या दाहिने से बाएं ओर होती हैं, मगर जो उच्च कोटि का योगी है, जो उच्च कोटि का सन्यासी है, जो उच्च कोटि की स्थिति प्राप्त करने वाला है, उसको नाक से आगे लगा करके ऊपर सहस्रार तक जो लकीरें जाती हैं वो अपने आप इस बात का परिचायक है कि आपका आभा मंडल अपने आप में पूर्णता प्राप्त किए हुए है। आप एक समाधि अवस्था को प्राप्त किए हुए हैं। आप स्वयं अपने आप में ब्रह्म हैं, ब्रह्ममय नहीं। और ब्रह्ममय से भी ब्रह्म हो जाने की क्रिया अपने आप में पूर्णता की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है। ऐसा स्टेज, ऐसी स्थिति जब आप प्राप्त कर लेते हैं उस समाधि अवस्था में जाने के बाद, तो आप कई दिनों की समाधि प्राप्त कर सकते हैं इस समाज से कट करके। उस समय आप संसारिक कार्य करते रहते हैं मगर फिर भी आप निर्विकल्प रहते हैं, निर्विचार रहते हैं। आप सांसारिक कार्य तो कर सकते हैं, पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव, स्वजन, संबंधी, रिश्तेदार या सामाजिक कर्तव्य, वो सब कुछ आप निर्वाह करते हैं। सबको निर्वाह करते हुए भी विधेय बनते हैं, सबको निर्वाह करते हुए भी आप किसी के नहीं हैं और सबके हैं। ऐसे स्टेज होने पर आपके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का तेज बिंब प्रतिबिंब होता है। ऐसा लगता है कि जैसे यह व्यक्ति अपने आप में अत्यंत भव्य और अद्वितीय है, सुदर्शन है, देखने लायक है। बार बार आपको देखने की इच्छा होगी। आप यदि किसी को कुछ कहेंगे भी तो उसको एक पुष्प के समान अनुभव होगा। वह फिर भी चुंबक की तरह आपके पास खींचा हुआ चला आएगा, फिर भी आपके सानिध्य में रहेगा, आपकी सायुज्यता में रहेगा। हरदम उसकी इच्छा आकांक्षा रहती है कि चाहे आप कुछ कहें या नहीं कहें, मगर आपके पास बैठने से ही उसको एक विशेष अनुभूति, सुख और तृप्ति का भान होगा। ऐसी स्थिति बनने पर आप कई कई महीनों की समाधि लगा सकते हैं, कई दिनों की समाधि लगा सकते हैं, कई घंटों की समाधि लगा सकते हैं और जिस समय चाहें, जिस प्रकार से चाहें, किसी लोक में उस सूक्ष्म देह के माध्यम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। चाहे ब्रह्मलोक हो, चाहे विष्णुलोक हो, चाहे रुद्र हो, चाहे कैलाश हो, चाहे मानसरोवर हो, चाहे हिमालय की कोई उपत्यका हो, कोई घाटी हो, चाहे नक्षत्र मंडल हो, आपके लिए वह सब कुछ सहज सुलभ है। या ऊपरी देह तो यही रहेगी, ऊपरी देह तो इसी प्रकार से क्रिया करती रहेगी। बाहरी व्यक्ति तो आपके ऊपरी देह को ही देखेंगे, मगर सूक्ष्म देह से उस समय आप कहीं और जगह विचरण करते हुए अनुभव होंगे। सूक्ष्म देह उस समय किसी और स्टेज पर होगी और उस स्टेज पर होकर के आप वहां की स्थिति को देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे, अपने जीवन को देख सकेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस जीवन में आप जो कुछ करना चाहते हैं, जीवन में जो कुछ देना चाहते हैं, जिस प्रकार से आपके जीवन का उपयोग हो सकता है, उस प्रकार से इस मनुष्य जाति को आप बहुत कुछ प्रदान कर सकेंगे। यह स्टेज, यह स्थिति अपने आप में जीवन की पूर्णता की स्टेज है। और इस स्टेज को हम अगर कलाओं में कहें तो ये 10 कलाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। 1 कला, 2 कला, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण 16 कला पूर्ण थे, भगवान राम 10 कला पूर्ण थे। आप किस प्रकार की स्टेज ला करके अपनी 10 कलाओं से पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। समाधि अवस्था की पूर्णता 10 कलाओं की पूर्णता की प्रक्रिया है। यद्यपि इसके आगे की क्रियाएं भी हैं, समाधि की आगे की क्रिया है, मगर वह तो गुरु के माध्यम से ही प्राप्त हो सकती है कि हम एकादश कला को प्राप्त करें, 12वीं कला को प्राप्त करें, 13वीं, 14वीं, 15वीं और 16वीं कला को प्राप्त करें। सही अर्थों में हम पुरुष बन सके, पुरुषोत्तम बन सके,
सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य बन सके, ब्रह्म बन सके। फिर हम ग्रस्त रहते हुए पूर्ण योगी बने रह सकते हैं, पूर्ण योगी रहते हुए भी पूर्ण ग्रस्त रह सकते हैं। हमारा बाहरी क्रियाकलाप ग्रस्त की तरह दिखाई देगा, मगर अंदर से पूर्ण योगी और सन्यासी की तरह दिखाई दे सकते हैं। यह स्टेज, यह स्थिति जीवन की पूर्णता का परिचायक है। और ऐसी स्टेज आने पर वह व्यक्ति अखंड आनंद में निमग्न रह सकता है। फिर उसको राग, द्वेष, दुख, भय, कष्ट, पीड़ा, बाधाएं व्याप्त होती ही नहीं, या उसके जीवन में आती ही नहीं, क्योंकि वह प्रकृति में हस्तक्षेप करके जो कुछ प्राप्त करना चाहता है वह प्राप्त कर लेता है, विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है। उसको किसी प्रकार की चिंता व्याप्त नहीं होती। यद्यपि उसके जीवन में चिंताएं आती हैं, यद्यपि उसके जीवन में बाधाएं, परेशानियां आती हैं, दुख और कष्ट आते हैं, पीड़ा और अभाव आते हैं, आलोचनाएं होती हैं, गालियां मिलती हैं, मगर उसके चित्त पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह इस बात की चिंता ही नहीं करता कि कोई गाली दे रहा है या नहीं दे रहा है। वह तो अपने ही ख्यालों में, अपनी मस्ती में मग्न आगे बढ़ता रहता है और अनेक और पूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता बन जाता है। ऐसा ज्ञाता बन जाता है कि सारा वेद पुराण उसकी जबान पर कंठस्थ रहता है। वह जहां भी जिस प्रकार का उदाहरण देना चाहे दे सकता है। गीता पर भाष्य लिख सकता है, बोल सकता है, घंटों बोल सकता है। महाभारत पर, रामायण पर, उपनिषदों पर, विश्वामित्र पर, वशिष्ठ पर, अणु पर, विज्ञान पर, चेतना पर, जिस पर भी बोलना चाहे, जो घंटों तर्क के साथ बोल सके, वह समाधि अवस्था के बाद ही संभव है। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार का ओज प्रतिबिंबित होता है, वह समाधि अवस्था के बाद ही संभव है। और यह धारणा शक्ति के बाद गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते से निरंतर आगे बढ़ने की प्रक्रिया। आप कुछ नहीं करें, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। गुरु अपने आप उसकी शक्ति आपको आगे बढ़ाती रहेगी और आगे बढ़ाती रहेगी, और वह सब कुछ आप प्राप्त करते रहेंगे जो आपके जीवन में अनिवार्य और आवश्यक है। ऐसी स्टेज, ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में अनुभव होती है, तब आप सही अर्थों में पूर्ण व्यक्तित्व बनते हैं। तब आप सही अर्थों में पूरे ब्रह्मांड का एक भाग बनते हैं। तब आप सही अर्थों में एक चैतन्य पुरुष बनते हैं, जिसको महापुरुष कहा जाता है, जिसको ब्रह्म कहा जाता है, जिसको अखंडानंद कहा जाता है, जिसको जीवन की परिकल्पना कहा जाता है, जो एक विशिष्ट मानव की संज्ञा से विभूषित होता है। इसलिए शास्त्रों में ध्यान, धारणा और समाधि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह आंतरिक जीवन की परिपूर्णता है। इस आंतरिक जीवन के माध्यम से ही व्यक्ति उन समस्त सत्यों को अनुभव कर सकता है, जिन सत्यों के माध्यम से वह जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सके। इन सत्यों के माध्यम से वह आनंद की अनुभूतियां प्राप्त कर सके। इन सत्यों के माध्यम से वह सब कुछ प्राप्त कर सके जो उसके जीवन की आकांक्षा है। फिर उसके जीवन में न भूख, प्यास, दुख, दर्द, बेचैनी, छटपटाहट कुछ भी व्याप्त नहीं होती। फिर उसके जीवन में दुख आता ही नहीं, फिर उसके जीवन में अभाव रहता ही नहीं, फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की मृत्यु नहीं होती, फिर उसके जीवन में किसी प्रकार की कष्ट और बाधाएं नहीं आती। वह जैसा चाहे, जिस प्रकार से चाहे, प्रकृति को अपने अनुकूल बना लेता है और प्रकृति का दोहन कर सकता है, प्रकृति से लाभ उठा सकता है। मैं यहां पर इस समाधि अवस्था को प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए, या ध्यान और धारणा और समाधि तीनों अवस्थाओं को एक साथ प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए उस मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, जो मंत्र अपने आप में एक अद्वितीय मंत्र है। और निरंतर इस मंत्र को सुनने से भी स्वतः ध्यान की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, स्वतः धारणा शक्ति बलवती बन जाती है, स्वतः समाधि अवस्था में आदमी पहुंच जाता है। इसके लिए किसी प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। इसलिए जब आप ध्यान अवस्था में जाने की कोशिश करें, उसमें इस मंत्र को बार बार रिपीट करें। इस मंत्र को 100 बार सुने, 1000 बार सुने, तो अपने आप अपने अंदर उतरते रहेंगे, अपने गहराई में उतरते रहेंगे और वह सब कुछ प्राप्त करते रहेंगे जो आपके जीवन का अभिष्ट है। उस गोपनीय और विशिष्ट और अद्वितीय मंत्र को मैं आपके सामने उच्चारित कर रहा हूं, जो आपके लिए पहली बार स्पष्ट हो रहा है, जो अपने आप में महत्वपूर्ण, मूल्यवान है। प्रदंड पूर्वा सा सतम सा दीर्घा सा धौ सा चैतन्यम सा परिपूर्णता परिपूर्णताम पूर्णताम पाम पूर्वा समाधि वै सदा सा सत सहस्र वै पूर्वम च चैतन्यम अद्वितीय साम अकल्पितम पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णताम सा शास्त्री सम दीर्घो
अथा स्वानम स्वचित्तमे सा दीर्घो अथा स्वानम स परिपूर्णता यही परिपूर्णताम अथा से अथ सा कृते कल्याणम मां पूर्वः सा चैतन्यम सा दीर्घा ये सा प्राण सा चैतन्यम स ब्रह्म स जीव स देह देहेन साम ब्रह्मलोकेण विष्णुलोकेण रुद्रलोकेण समस्त लोकलोकेण यम सा पूर्वशाम यमोत्रिम सा पूर्व अथस्मानम स चैतन्ये हिमालयो हिम पूर्वशाम समस्त समुद्रो साम आताम पूर्वाथस्मानम स ब्रह्मलोकम ता गुरु सानिध्यम प्राप्तिताम तुभ्यम संपदे इदमर्थितम वा जाति पूर्वा सा चैतन्यम परिपूर्णता यमस्तु हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम परिपूर्ण वै अहम ब्रह्मास्मि। उपरोक्त मंत्र मैंने आपके सामने स्पष्ट किया उसी ध्वनि उसी उच्चारण के साथ, जिसके माध्यम से एक सामान्य व्यक्ति भी ध्यान अवस्था में जा सके। यदि इस मंत्र को किसी कैसेट पर 100 बार रिपीट कर ले, 1000 बार रिपीट कर ले, उस कैसेट को बजाते रहें, तो ये मंत्र बार बार आपके कानों के माध्यम से आपके हृदय में प्रवेश करता रहेगा और हृदय के उन तंत्रों को, उन स्थितियों को जागृत करता रहेगा जिसके माध्यम से आदमी की ध्यान शक्ति मजबूत होती है, जहां अंदर उतरने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जहां अंदर उतर करके वह उस सूक्ष्म देह को प्राप्त कर सकता है, ब्रह्म देह को प्राप्त कर सकता है, जिसके माध्यम से समस्त ब्रह्मांड में उसकी गति बन सके, समस्त ब्रह्मांड में वह गतिशील हो सके। और इसी मंत्र का निरंतर उच्चारण करने से उसकी धारणा शक्ति में भी प्रबलता पुष्टता आती है। यदि उसके जीवन में गुरु सुलभ नहीं होते तो गुरु सुलभ होते हैं, गुरु सुलभ होते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त होती है, उनकी कृपा प्राप्त होने के साथ साथ उनकी धारणा शक्ति में वृद्धि होती है। और इस मंत्र का निरंतर श्रवण करने से जहां ध्यान और धारणा में परिपूर्णता आती है, वहां साथ ही साथ उसकी समाधि अवस्था भी प्राप्त होने लग जाती है। वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्ममय हो सकता है, वह अपने आप में पूर्ण ब्रह्ममय होता हुआ समस्त चैतन्यता को प्राप्त करता हुआ जितने लोक हैं ब्रह्मांड के प्रत्येक लोक में वह जा सकता है, वहां अपने आप में अनुभव कर सकता है, वहां जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है और सही अर्थों में वह अखंड आनंद की अनुभूतियों को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस प्रवचन में मैंने आपको उन क्रियाओं को स्पष्ट किया जिसको ध्यान, धारणा और समाधि कहा जाता है, जिसको जीवन की पूर्णता कहा जाता है, जो अपने आप में अहम ब्रह्मास्मि का मूल सूत्र है, सूक्ष्मता है। और मैंने उस गोपनीय मंत्र का आपके सामने उच्चारण किया, जिस मंत्र को नित्य प्रातः स्मरण करना ही आपके लिए जरूरी है। मूल रूप से इसकी प्रतिलिपि करके क्योंकि यह मूल मंत्र तो गुरु के द्वारा प्रदत्त है, प्रतिलिपि तो एक प्रतिलिपि से दूसरी प्रतिलिपि है, इसलिए मूल मंत्र को आप सुने और निरंतर सुनते रहें, तब आप एहसास कर सकेंगे कि वास्तव में पहले की अपेक्षा बहुत तेजी के साथ अग्रसर होते हुए आप ध्यान शक्ति में जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए आप धारणा शक्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं, बहुत तेजी के साथ जाते हुए आप समाधि प्रक्रिया को प्राप्त कर रहे हैं और जीवन का जो भाग ध्यान धारणा के माध्यम से प्राप्त होता है वह प्राप्त होने जाता है। मैं आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में महामानव बने और पूर्ण चैतन्य बनते हुए उस समाधि अवस्था को प्राप्त करें और ब्रह्मांड का एक भाग बने। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद दे रहा हूं। हरि ओम।